नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। आज की खबर आजमगढ़ जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह के नेतृत्व में शहर के पुरानी सब्जी मंडी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मशाल जुलूस निकाला गया। ये जुलूस रैदोपुर में जाकर समाप्त हुआ। इस मशाल जुलूस में पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मशाल जुलूस भारत जोड़ो न्याय यात्रा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में आज मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलाई जा रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में चलने वाली इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समर्थन में संपूर्ण देश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में रविवार को सायंकाल भारत जोड़ो न्याय मशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया। इस समय देश भारी अन्याय का सामना कर रहा है, इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। धर्म को हथियार बना रही भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह का कहना है कि लंबे अरसे से देश की राजनीति में देश को बचाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। देश की सत्ता पर काबिज पार्टी लगातार अन्याय कर रही है, इसके साथ ही भावनाओं के साथ खेल रही है। आज धर्म की आड़ लेकर देश को गुमराह किया जा रहा है। राहुल गांधी लगातार देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा सरकार देश के नौजवानों, बेरोजगारों, महिलाओं की भावनाओं के साथ खेलकर धर्म को हथियार की तरह प्रयोग कर रही है। राहुल गांधी देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, देश के पीएम ने मणिपुर के पीड़ितों के मामले में एक शब्द नहीं बोला। प्रधानमंत्री आज तक वहां लोगों के आंसू पोंछने नहीं गए। लोगों के लिए संघर्ष कर रहा है, देश को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, देश की संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। विगत 9.5 वर्षों से एक पार्टी इस देश की सत्ता में आई है जो देश के लोगों को गुमराह कर रही है। देश के बेरोजगारों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, अगड़ों के साथ, पिछड़ों के साथ, सबके साथ अन्याय कर रही है, सबके साथ, सबकी भावनाओं के साथ खेल रही है। यहाँ तक कि अब धर्म को भी अपना हथियार बना करके सबको गुमराह करने का काम कर रही है। जब कोई व्यक्ति देश के नौजवानों को गुमराह करने का काम करेगा, देश के लोगों को गुमराह करने का काम करेगा, तब किसी भी एक पार्टी का, इस भारत के नागरिक का दायित्व बनता है कि उसके खिलाफ बिगुल बजाए, उसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर वो आवाज उठ रही है, वो आवाज उठाने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता, हम सभी के पूर्व अध्यक्ष, हम लोगों के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, देश का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित किया था, ठीक उसी क्रम में जो मणिपुर में अन्याय हुआ और देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर के पीड़ितों की तरफ एक शब्द उनके बारे में बोलने का काम नहीं किया। जिस तरीके से आज राम मंदिर के नाम पर सनातन संस्कृति को तार तार कर रहे हैं, जो सनातन धर्म रहा है, जो सनातन धर्म की जो गहराई रही है, उसको समाप्त करने का काम कर रहे हैं, सबका अपमान करने का काम कर रहे हैं, हिंदू जन भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। अपने जनता का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए, सबको जागृत करने के लिए राहुल गांधी जी ने मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की है, ताकि मणिपुर के पीड़ितों के साथ साथ इस देश में जहां भी अत्याचार और अन्याय हो रहा है, उनको न्याय। खबर आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के सुरहन गांव में 23 दिसंबर को शबनम हत्याकांड के मामले में शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के निर्देश पूर्व मंत्री प्रदेश सरकार पर राम अचल राजभर सपा निवर्तमान जिलाध्यक्ष आजमगढ़ हवलदार यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पहुंचकर मृतका शबनम की मां आशा को 2.5 लाख रुपए के आर्थिक सहायता का चेक सौंप करके परिवार को सांत्वना दी। पूर्व मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर प्रतिनिधि मंडल दूसरी बार गांव पर आया है और मृतका के परिवार की हर तरह की सहायता देने के लिए समाजवादी परिवार हमेशा तत्पर रहेगा। आज बीजेपी की सरकार में आम जनता को लूटा जा रहा है। चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाएं आम हो गई है। गुनहगारों को दूसरे प्रदेशों में ये सरकार शरण दे रही है और घटना करने के बाद बहुत से आरोपी मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जाकर शरण लेते हैं, मीडिया के दबाव में आकर के गिरफ्तारी करते हैं। इस अवसर पर विधायक कमलाकांत राजभर, विधायक बेचई सरोज, पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज, अरविंद कश्यप, प्रमोद राजभर समेत अन्य लोग रहे। खबर आजमगढ़ के तहबरपुर थाना क्षेत्र के मंझारी गांव के रहने वाले 30 वर्षीय अधिवक्ता की निजामाबाद थाना के रानीपुर में सड़क हादसे में घायल होने के बाद शनिवार की सुबह इलाज के दौरान शहर के नर्सिंग होम में मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और दिन में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। तहबरपुर थाना के मंझारी गांव के निवासी 30 वर्षीय उदयभान यादव दीवानी कोर्ट में अधिवक्ता थे। शुक्रवार की शाम को कोर्ट से बाइक से निकलकर निजामाबाद क्षेत्र में ही एक परिचित अधिवक्ता के यहां दावत में रुके थे।
वहां से देर शाम को खाना खाकर घर के लिए निकले थे। तभी रानीपुर में सामने से आ रहे 4 पहिया वाहन ने अपनी लेन से विपरीत लेन में जाकर अधिवक्ता की बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 पहिया वाहन भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने अधिवक्ता को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। 4 पहिया वाहन सवार 2 युवक पकड़ लिए गए। घायल अधिवक्ता को शहर के मड्या स्थित नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था, जहां इलाज के दौरान शनिवार को सुबह उनकी मौत हुई। खबर दिनांक 22 जनवरी 2024 को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम की मूर्ति स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा तथा मंदिर कार्यक्रम की सुरक्षा के दृष्टिगत दिनांक 13 जनवरी 2024 की रात्रि से जनपद अम्बेडकर नगर की ओर जाने वाले बड़े वाहनों तथा दिनांक 20 जनवरी 2024 से समस्त प्रकार के वाहनों का जनपद अम्बेडकर नगर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जनपद आजमगढ़ से लखनऊ जाने वाले वाहन थाना कंदरापुर अंतर्गत सेहदा अंडरपास से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। जनपद आजमगढ़ से लखनऊ जाने वाले वाहन जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से नहीं जाना चाहते हैं, वह थाना रानी सराय होते हुए ठेकमा बगह व जनपद जौनपुर सुल्तानपुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। जनपद आजमगढ़ से गोंडा बस्ती जाने वाले वाहन थाना जियनपुर, दोहरी घाट, बड़हलगंज होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। ये रूट डायवर्जन दिनांक 13 जनवरी 2024 रात्रि से दिनांक 23 जनवरी 2024 रात्रि तक रहेगा। इन दिनों भारत में आस्था का ज्वार है और तमाम भक्त जगह जगह के सफर में है, और खास बात यह है कि उनकी डगर हमारे जनपद से ही होकर गुजर रही है। आप जिन्हें देख रहे हैं वो बाइक से 52 शक्तिपीठों के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। अब तक 25 शक्तिपीठों का दर्शन कर चुकने के बाद वह जनपद से बक्सर होते हुए गंगासागर को निकले हैं। गंगासागर में लगने वाले मेले में वे सम्मिलित होंगे। आपको बता दें कि ये बाइक यात्री नाथ संप्रदाय से जुड़े योगी और योगिनी है। योगी दीपक नाथ हरियाणा के मूल निवासी है और योगिनी रूस की मूल निवासिनी। नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर योगिनी ने अपना देश छोड़ दिया है। भारत के अध्यात्म वेद ज्ञान संप्रदाय से प्रभावित योगिनी विगत 15 वर्षों से भारत में तप साधना में लगी हुई है। देश ही नहीं, उन्होंने अपने देश का नाम तक छोड़ दिया है। अब वह योगिनी अन्नपूर्णा नाथ के नाम से जानी जाती है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। हर शक्तिपीठ की अपनी एक कहानी है। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन किया गया है। इसमें से 42 शक्तिपीठ भारत में हैं, 4 बांग्लादेश में हैं, 2 नेपाल में हैं, लंका, पाकिस्तान और तिब्बत में हैं। हर शक्तिपीठ की अपनी एक कहानी है। शक्तिपीठ की पौराणिक कथा भगवान शिव और उनकी पत्नी माता सती से जुड़ी है।